हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 22 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 23 कॉमन एरर। कॉमन एरर में अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सिंटैक्स एरर यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज, उसके बाद हमने आर्टिकल्स एरर्स, केस एरर्स, प्रोनाउन एरर्स, एडजेक्टिव एरर्स, एडवर्ब एरर्स और टेंस एरर्स कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीपोजिशन एरर और कंजक्शन एरर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्रीपोजिशंस क्या होती है। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं और वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बाकी सेंटेंस के बारे में दिखाता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या पोजीशन है, उसका क्या स्थान है, उसको दर्शाने के लिए हम करते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं प्रीपोजिशन एरर को हम किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर चेक करेंगे। तो इसमें सिंपल हम प्रीपोजिशंस के रूल ही फॉलो करेंगे जो हमने प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट आ जाता है, वी सा ए मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वाज। इसमें आप चेक करिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस है, फ्रॉम है और इसमें कोई एरर नहीं है। तो हम अब ये चेक करिए फ्रॉम जो दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं। वी सा ए मैन फ्रॉम द मिस्ट, हमने एक आदमी को देखा फ्रॉम द मिस्ट, कोहरे से। हम किसी आदमी को कोहरे से नहीं देखते, कोहरे के अंदर देखते हैं, कोहरे में देखते हैं। तो मे के लिए हम किसका यूज करेंगे, इन का, फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम का मीनिंग होता है से और इन का मीनिंग होता है मे। और इन का यूज कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज उन चीजों के लिए किया जाता है जो किसी एनक्लोज सरफेस में रखी गई हो, जो चारों तरफ से गिरी हुई चीजों के बीच में रखी गई हो, वहां पर हम इनका यूज करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, फ्रॉम की जगह हम इनका यूज करेंगे। सेकंड आ जाता है, एवरी एनिमल इन द जू इज फेड रेगुलरली एंड अटेंडेड टू वेरी प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इन और टू, दो प्रीपोजिशन दी गई है, क्या दोनों करेक्ट है। फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं इन इज करेक्ट, एवरी एनिमल इन द जू, तो जू के अंदर ही एनिमल्स रहते हैं, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाती है टू, किसके साथ, अटेंडेड टू। अटेंडेड टू को हमने यहाँ पे यूज किया रख रखाव के लिए, देखभाल करने के लिए। तो इसके लिए हम अटेंडेड के साथ अपॉन का यूज करेंगे, किसका, अपॉन का, अटेंडेड अपॉन वेरी प्रॉम्प्टली। तो टू का यूज नहीं करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, द मैनेजर हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग टू रिव्यू द सिचुएशन। यहाँ पे टू और ऑफ, 3 प्रीपोजिशन दी गई है। फर्स्ट हम चेक करते हैं टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स। टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ये करेक्ट है। विजिट से पहले हम टू का ही यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, हम उनके साथ वही प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अगर आप ये वर्ड्स जानना चाहते हैं तो आप प्रीपोजिशन के चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग। अब ऑफ द फैक्ट्री टुमारो मॉर्निंग, इज इट करेक्ट, यस ये भी करेक्ट है। फैक्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री। नेक्स्ट टू रिव्यू द सिचुएशन। अब टू रिव्यू द सिचुएशन ऑफ, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन और दी गई है, रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। लेकिन जब हम रिव्यू यूज करते हैं, रिव्यू के बाद हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। ये एक स्पेशल केस आपके लिए बन जाता है। रिव्यू के बाद हम सिचुएशन का यूज करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम ओवर द लास्ट 5 years आई हैव सीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस। इसमें फ्रॉम प्रीपोजिशन दी गई है, किस वर्ड्स के लिए दी गई है, ओवर द लास्ट 5 years, 5 वर्षों, आखिरी 5 वर्षों के लिए, आखिरी 5 वर्षों से। तो फ्रॉम का हम यूज नहीं करेंगे। जब आपको ड्यूरेशन ऑफ पीरियड मिल जाता है तो आप वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रॉम की जगह यहाँ पे 4 आएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, वी हैव ऑब्जर्व दैट मैनी गुड प्रोग्राम्स सफर ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऑफ
दो ऑफ यहाँ पे दिए गए हैं, दो प्रीपोजिशन यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट है सफ़र ऑफ शॉर्टेज। जब भी आपको सफ़र वर्ड मिलता है उसके बाद आप यूज करेंगे सफ़र फ्रॉम। जैसे किसी को फीवर आ जाता है तो उसको बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, वैसे ही सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज। तो सफ़र ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, यू डिजर्व टू बी रिवार्डेड बाय योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एंटायर वर्क इन सच ए शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पे चेक करिए, टू प्रीपोजिशन दी गई है, बाय प्रीपोजिशन दी गई है और ऑफ प्रीपोजिशन दी गई है और इन प्रीपोजिशन दी गई है। यू डिजर्व टू बी ये करेक्ट है। नेक्स्ट है रिवार्डेड बाय सक्सेसफुल, रिवार्डेड बाय सक्सेसफुल। अब ये क्या करेक्ट है, इसका आप मीनिंग समझिए। यू डिजर्व टू बी, तुम ये डिजर्व करते हो। रिवार्डेड बाय योर सक्सेसफुल, तुम्हारी जो सक्सेसफुल है, कामयाबी है, उसके इनाम के बदले तुम ये डिजर्व करते हो। तुम्हारी सफलता के लिए के लिए हम बाय का यूज नहीं करेंगे, के लिए के हम यूज करते हैं फॉर का। तो फॉर यहाँ पे आएगा, बाकी दोनों आगे की जो प्रीपोजिशन है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे बाय की जगह फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है महेश हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज बीन प्रमोटेड। तो यहाँ पे इन और इन दो प्रीपोजिशन दी गई है, जब क्या दोनों करेक्ट है। जब भी हम जूनियर का यूज करेंगे और उसका रिलेशन बाकी वर्ड्स के साथ दिखाएंगे तो हम जूनियर के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जूनियर टू, सीनियर टू। तो यहाँ पे आप इन की जगह टू का प्रयोग करेंगे। इन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग मैच बॉक्सेस ऑन द रोड आर द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पे ऑन, ऑफ, इन, ऑफ प्रीपोजिशंस दी गई है। आप इनमें अलग अलग करके चेक करिए। ऑन द रोड दैट इज करेक्ट, सेलिंग मैचेस ऑन द रोड ये करेक्ट है। उसके बाद आर द ओनली मीन्स ऑफ, आर द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ, अर्निंग इन रेस्पेक्ट ऑफ। जब आप अर्निंग्स जोड़ दिया उसके बाद इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे इन रेस्पेक्ट ऑफ नहीं आएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ऑफ। ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल, इन रिस्पेक्ट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वाज सेटअप। एक कमेटी कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग क्या है, इसका मीनिंग निकलता है से बना हुआ, किसी चीज से बना हुआ। तो कंप्राइज से बना हुआ, से इसके अर्थ में आ जाता है। तो हम यहाँ पे अलग से ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ऑफ किसके लिए लगा है, कंप्राइजिंग के लिए। तो कंप्राइजिंग ऑफ, कंप्राइजिंग के साथ ऑफ को नहीं जोड़ा जाता, उसका खुद का मीनिंग से बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पे खाली कंप्राइजिंग का यूज करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है अम्बेडकर्स लाइफ वाज ए सैग ऑफ ए डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑफ, इन और ऑफ 3 प्रीपोजिशंस दी गई है। अब यहाँ पे चेक करिए इसमें क्या गलती हो सकती है। अम्बेडकर्स लाइफ वाज ए सेक ऑफ ए डेडिकेशन, तो सेक ऑफ डेडिकेशन ये करेक्ट है। उसके बाद इन द काज ऑफ, इन द काज ऑफ ये थोड़ा इनकरेक्ट मुझे लगा। इनकी जगह टू का प्रयोग किया जाएगा, डेडिकेशन टू, डेडिकेशन के साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का, ना कि इनका। ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ यू आर गोइंग ऑन मंडे नेक्स्ट व्हेन विल यू रिटर्न बैक टू योर होम। तो इफ का यूज किया गया है, ऑन का यूज किया गया है, दोनों को चेक करते हैं। इफ यू आर गोइंग, यदि तुम जा रहे हो, तो ये करेक्ट है। ऑन मंडे 24 आवर्स के समय के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन बर्थडे, ऑन दिवाली, दशहरा, इस प्रकार से ना। आगे है व्हेन विल यू रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। अब यहाँ पे रिटर्न के साथ बैक को जोड़ा गया है। रिटर्न का मीनिंग वापसी होता है और बैक का मीनिंग वापसी होता है, तो दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे खाली रिटर्न का यूज करेंगे, बैक का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट सबमिट अ रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड। अब इसमें क्या एरर होगा, इसमें दिया गया है इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। यदि तुम रिपोर्ट को सबमिट नहीं करोगे इन द नेक्स्ट 2 days, 2 दिन के अंदर,
2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये एक टाइम के अंदर के लिए बात की गई है, तो हम यहाँ पे विद इन का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। विद इन 2 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन नेक्स्ट 2 डेज, विद इन 1 ईयर। तो इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं तो हम विद इन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है एज देयर वॉज नो टाइम द रिमेनिंग आइटम्स वर डिफर्ड इन टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आप इसमें चेक करिए, एज देयर वॉज नो टाइम द रिमेनिंग आइटम्स, इसमें एज जो दिया गया है वो करेक्ट है। उसके बाद वर्ड डिफर्ड इनटू, लेकिन डिफर्ड के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिफर्ड के साथ फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि डिफर का मीनिंग होता है स्थगित करना, रोकना या कुछ टाइम के लिए टालना। तो डिफर्ड फॉर का यूज करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है राम इज ए वेरी गुड पेंटर बट पेंटिंग्स आर नॉट इजिली एक्सेसिबल विद पब्लिक। तो यहाँ पे यूज किया गया है विद का, क्या ये करेक्ट है? एक्सेसिबल विद द पब्लिक, एक्सेसिबल के साथ हम टू का यूज करते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, एक्सेसिबल के साथ हम किसका यूज करेंगे? टू का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही एश्योर्ड मी दैट ही शुड अबॉइड विद माई डिसीजन इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज। अब यहाँ पे इन दिया गया है, माई डिसीजन इन, क्या ये करेक्ट है? यस, ये करेक्ट है। इसके अलावा विद भी यहाँ पे दिया गया है, विद को हम चेक कर लेते हैं जो अबाइड के साथ यूज किया गया है, लेकिन अबाइड के साथ हम बाय का यूज करते हैं। अबाइड के साथ किसका यूज करते हैं? बाय का, विद का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ऑथर हैज एक्सप्लेन्ड हाउ द बुक शुड बी यूज्ड इन द प्रीफेस फॉर द बुक। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगी? यहाँ पे प्रीपोजिशन है इन, इनकरेक्ट है। यस, इन द प्रीफेस, यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर द बुक, प्रीफेस फॉर द बुक, प्रीफेस के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। प्रीफेस के साथ हम टू का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट पीपल टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन ऑन द रोड ओनली आफ्टर समवन ट्रिप्ड विद इट। नोटिस ऑफ द बिग स्टोन, तो नोटिस ऑफ द बिग स्टोन, क्या ये करेक्ट है? यस इट इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑन, बिग स्टोन ऑन द रोड, ऑन द रोड, ये भी करेक्ट है। ओनली आफ्टर समवन ट्रिप्ड विद इट, तो यहाँ पे विद का प्रयोग किया गया ट्रिप्ड के साथ। ट्रिप्ड के साथ हम यूज करते हैं अवर का। किसका यूज करते हैं? अवर का, जिसका मीनिंग निकलता है किसी चीज से ठोकर खाकर गिर जाना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18 इग्नोरेंस इज हाईली डिट्रीमेंटल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे 4 और ऑफ दो प्रीपोजिशन दी गई है, दोनों को हम चेक कर लेते हैं, दोनों में कौन सी गलत दी गई है। डिट्रीमेंटल के साथ हमने 4 का यूज किया है। डिट्रीमेंटल एक वर्ड है जिसके साथ हम यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं? टू का। तो हम 4 की जगह 2 का यूज करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द इश्यू वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिसोल्व्ड अपॉन सच ए लिमिटेड टाइम। तो कुड हार्डली बी रिसोल्व्ड अपॉन, अपॉन हम चेक करते हैं, अपॉन सच ए लिमिटेड टाइम। तो यहाँ पे आप चेक करिए, अपॉन का हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम की बात की गई है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात यहाँ पे की गई है, जिसके लिए हम यूज करेंगे विद इन का। जैसे हमने पहले यूज किया था विद इन 2 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम विद इन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है 20 हैड आई बीन एट योर प्लेस आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ प्रपोजल। तो यहाँ पे एट योर प्लेस, प्लेस के साथ एट को जोड़ा गया, तुम्हारी जगह पर, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल। तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता तो प्रपोजल्स अप्रूव नहीं करता। तो यहाँ पे ऑफ और इन एट दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 5 यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द गवर्नमेंट एम्स ऑन रिहेबिलिटेटिंग द अफेक्टेड विक्टिम्स इन द कैलामिटी। तो यहाँ पे चेक करिए एम्स ऑन, तो एम्स के साथ हम ऑन जोड़ते हैं? नहीं, एम्स के साथ हम लगाते हैं एट। एम्स के साथ किसका यूज करते हैं? एट का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट लेफ्ट टू हिमसेल्फ इंदिरा प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाय बस देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। लेफ्ट टू हिमसेल्फ, ये करेक्ट है, लेफ्ट टू। नेक्स्ट है इंदिरा प्रीफर्स ट्रेवलिंग बाय बस, ट्रेवलिंग बाय बस, ये भी करेक्ट है। देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, ये भी ठीक है। लेकिन देन का जो हमने यूज किया है
ट्रेवलिंग बाय बस देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ये इनकरेक्ट है। देन की जगह हम लगाएंगे टू, ट्रेवलिंग बाय बस टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यानी ट्रेन के सफ़र से लेके बस के सफ़र तक। तो से के लिए हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे, ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश ए चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। बिकॉज ऑफ ये करेक्ट है, इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश ए चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। तो 4 यहाँ पे करेक्ट है, नहीं, 4 की जगह हम यूज करेंगे टू का, टू एन ऑनेस्ट पर्सन। तो हम यहाँ पे 4 की जगह 2 लगाएंगे, ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ही हैज ए स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स प्रीफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स। तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया, स्कीम ऑफ हिज ओन, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है ही थिंक्स प्रीफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स। तो फिर से यहाँ पे देन का यूज किया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था बाय बस टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो उसी प्रकार से यहाँ पे यूज किया जाएगा, ही थिंक्स प्रीफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस लास्ट 2 ईयर्स। तो सिंस लास्ट 2 ईयर्स यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम नहीं दिया गया, एक इनडेफिनेट टाइम का यूज किया गया, एक अनिश्चित टाइम का यूज किया गया। तो हम यहाँ पे 4 का यूज करेंगे, सिंस का हम यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे प्रीपोजिशंस एरर, जिसको हमने फाइंड आउट करना सीखा है। अब हम चेक कर लेते हैं कंजक्शंस एरर। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो इनको हम कंजक्शंस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा एंड, बट, एल्स, सो, हेंस, बोथ, ये सब क्या कंजक्शंस हैं। इनमें भी आपको एरर मिल जाएंगे। ज़्यादातर एरर आपको पेयर में दिए होंगे, जैसे नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ हम वैन का यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ हम बट आल्सो का यूज करते हैं। तो पेयर कंजक्शन जो होते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी हम सेंटेंस के अंदर एरर चेक करना सीख लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है, नॉट ओनली वी सा द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। अब नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आया हुआ है, ये करेक्ट है, लेकिन जो नॉट ओनली आएगा वो वर्ब के बाद आएगा। वी सा यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद नॉट ओनली का यूज किया जाएगा। वी सा नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सेकंड आ जाता है, अनलेस देयर पाथ डाइवर्स्ड लेनन एंड मैककार्टनी रोट मैनी हिट्स टुगेदर। इसमें क्या दिया गया है? अनलेस दिया गया है। अनलेस का मीनिंग होता है अगर नहीं, यदि नहीं, एक कंडीशन के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जब तक लेनन और मैककार्टनी के पाथ अलग नहीं हुए, रास्ते अलग नहीं हुए, तब तक उन्होंने बहुत सारी हिट्स, मूवीज हो सकती है, कविता हो सकती है, उनको लिखा, जब तक उनके पाथ रास्ते अलग नहीं हुए। तो जब तक नहीं के अर्थ में हम यूज करेंगे अनटिल का, अनलेस का नहीं। अनलेस का मीनिंग होता है अगर नहीं, यदि नहीं, और अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं, जो सम्य का बोध कराता है। तो यहाँ पे अनटिल का यूज करेंगे, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, सी सर्टेनली हैज गॉन अप इन माई एस्टिमेशन सिंस सी टोल्ड द मैनेजर व्हाट सी थॉट ऑफ हिम। सिंस का यहाँ पे यूज बताया गया है, लेकिन सिंस का हम यूज करते हैं दो सम्य के बीच के लिए, तब से लेकर अब तक के बीच के अर्थ में, और इसकी जगह हम यूज करेंगे एवर सिंस का। एवर सिंस का मीनिंग निकलता है तब से लेकर अब तक, हमेशा के लिए। तो यहाँ पे एवर सिंस का यूज होगा, ना कि खाली सिंस का यूज किया जाएगा। ऑप्शन 2 इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, इट्स एल्स देन हिज स्टूपिडिटी विद स्टैंड्स इन द वे ऑफ हिज प्रोग्रेस। यहाँ पे एल्स का यूज किया गया, इसका मीनिंग समझिए। इट्स एल्स देन हिज स्टूपिडिटी, वो बोलना चाहता है कि यह उसकी बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं। तो उसमें हम यूज करेंगे नथिंग एल्स बट। क्या यूज करेंगे? नथिंग एल्स बट, ना कि खाली एल्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, इवन दो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस दे मैनेज टू नॉक अप ए मार्वेलस मील। अब यहाँ पे इवन दो
दो का यूज किया गया है। अगर हम दो का यूज करते हैं, आल्दो का यूज करते हैं, तो उसके साथ हम यट का भी यूज करेंगे। तो यट का हम कहाँ पर लगाएंगे? पहले सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस, उसके बाद सेकंड शुरू हो जाता है दे मैनेज टू नॉक अप, तो इससे पहले हम यट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है आइदर ही नोर हिज ब्रदर। इसमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आइदर के साथ और का यूज किया जाता है और नाइदर के साथ नोर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आइदर दिया गया है, इसके साथ हम और का यूज करेंगे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। तो यहाँ पे आप चेक करिए क्या कंजक्शन यूज की गई है। यहाँ पे एंड का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? एंड का। लेकिन आप इसका मीनिंग समझिए, ड्राइवर कार से बाहर गिरा लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्य से उसको चोट नहीं लगी। यानी कोई अगर गिरता है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको चोट लगती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जब आपको इस तरह का कॉन्ट्रास्ट मिलता है तो आप वहाँ पे एंड का यूज नहीं करेंगे, आप वहाँ पे यूज करेंगे बट का। एंड की जगह किसका यूज करेंगे? बट का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ही केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क्ड मी दैट इफ आई वुड लैंड हिम सम मनी। तो यहाँ पे डैट और इफ दोनों का यूज किया गया है। ये क्या बताता है? इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम एक यूज करेंगे और बेटर हम किसका यूज करेंगे? इफ का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है नो सूनर डिड अंकित रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जो ही अंकित स्टेशन पर पहुंचा तो ही बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जो ही और त्यो ही में हम यूज करते हैं नो सूनर के साथ देन का, THAN देन का यूज करेंगे, ना कि देन का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो नो सूनर के साथ हम किसका यूज करेंगे? देन का। नेक्स्ट वी इंसिस्टेड बट नाइदर मोनी और हिज ब्रदर इज रेडी टू वर्क ऑन ए हॉलीडे। यहाँ पे नाइदर का यूज हुआ है, तो नाइदर के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? नोर का। किसका बनेगा? नोर का, क्योंकि दोनों क्या नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे और का यूज नहीं किया जाएगा। और का यूज हम करेंगे आइदर के साथ, आइदर के साथ और का, और नाइदर के साथ नोर का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव ए प्रायर नोटिस। तो आप दोस्तों याद रखिए, जब अनलेस या फिर अनटिल का यूज किया जाता है तो उसके बाद हम नोट का यूज नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस और अनटिल दोनों क्या है? नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। शो के साथ हम किसका यूज करेंगे? एज का, और एज के साथ एज का यूज करते हैं, वैसे ही शो के साथ एज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा, टू की जगह हम किसका यूज करेंगे? एज का। तो ये क्या? पेयर कंजक्शंस। तो हम यहाँ पे टू की जगह एज का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन 2 इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। तो यहाँ पे आप चेक करिए, फिर से दो कंजक्शन एक साथ दी गई है, और ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम वहाँ पे एक कंजक्शन यूज करते हैं। वो कंजक्शन क्या रहती है? इफ, वेदर, हु, विच, व्हाट, व्हेन, इस तरह से हम कंजक्शंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डेट का यूज ना करके हम वाई का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है कैन यू टेल मी वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें वाई का यूज किया जाता है, सेंटेंस के बीच में वाई का यूज किया जाता है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ना कि वाई डिड यू नॉट। तो वाई डिड यू नॉट की जगह यूज किया जाएगा वाई यू डिड नॉट। यू सब्जेक्ट के बाद वर्ब डिड का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉर ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क एट ए टाइम ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफ हर्स। फॉर ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि उसने अच्छी तरह काम नहीं किया है, तो इसमें फॉर का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक रीजन दिया गया है, और रीजन के लिए हम यूज करते हैं एज का या फिर सिंस का, या फिर आप बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर की जगह आप बिकॉज यूज कर सकते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि उसने वो अच्छी तरह काम नहीं किया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव ए राइट टू शेप इट।
भविष्य अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, बट यू हैव ए राइट टू शेप इट, परंतु तुम्हारे पास इसको अच्छा करने का अधिकार है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ही चीज़ों को राइट करने का यहाँ पे गाइड किया गया है। और दोनों चीज़ें सेम हो जाती है, दोनों चीज़ें सेम हो जाती है, इसलिए हम बट का यूज नहीं करते। बट का यूज हम करते हैं जब दोनों चीज़ें में डिफरेंस है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे ड्राइवर गिरा उसको चोट नहीं लगी, तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रास्ट में थी, अलग थी, दोनों में मतभेद था, तो इसलिए हम बट का यूज किया। लेकिन यहाँ पर हम बट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, वाइल परचेजिंग ए कंप्यूटर वन शुड कीप वंस प्रायोरिटीज इन माइंड। वाइल परचेजिंग ए कंप्यूटर, इसका मीनिंग निकलता है कंप्यूटर खरीदने से पहले। कंप्यूटर खरीदने से पहले तो यहाँ पे वाइल का यूज नहीं किया जाएगा, बिफोर का यूज किया जाएगा। बिफोर परचेजिंग ए कंप्यूटर, बिफोर का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड कंप्लेंट दैट ही डिनाइड हिज फादर्स लव ड्यू टू हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। अब यहाँ पे आप चेक करिए, ड्यू टू का यूज किया गया है, ड्यू टू हिज मदर इंटरवेंशन। बच्चे ने शिकायत की कि उसकी सौतेली माँ के कारण उसके पिताजी उससे प्यार नहीं करते। एक सिचुएशन का रीजन बताया गया है, उसकी सौतेली माँ के दखल देने के कारण उसके पिताजी उसको प्यार नहीं करते, तो ड्यू टू की जगह हम बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सूनर देन ही हैड अराइव्ड हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड ए रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट नोट इन द टाउन। सूनर देन यहाँ पे यूज किया गया है, सूनर देन ही हैड अराइव्ड, जैसे ही वह पहुंचा था। तो जैसे ही के लिए हम सूनर देन का यूज नहीं करते, हम करेंगे एज सुन एज, जैसे ही वह पहुंचा था, एज सुन एज। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ द मैच इज सो दैट इंडिया हैव स्कोर्ड 300 रन्स इन 44 आवर्स। तो यहाँ पे फिर से एक सिचुएशन दी गई है और उसका एक रीजन बताया गया है कि अभी मैच की ये पोजीशन है, ये हालात है कि इंडिया को 44 ओवर में 300 रन स्कोर करने होंगे। तो इस सो डैट का मीनिंग होता है ताकि। मैच की सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया को इतने रन स्कोर करने हैं, तो की के अर्थ में हम सिर्फ खाली डैट का यूज करेंगे, सो का यूज नहीं करेंगे। सो डैट का मीनिंग हो जाता है ताकि, और डैट का मीनिंग हो जाता है की, तो हम यहाँ पे खाली डैट का यूज करेंगे, ना कि सो डैट का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रीपोजिशंस एरर और कंजक्शन एरर कवर किया है। इसके साथ ही कॉमन एरर का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज के हमारे 23 चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सेम चीज़ें कवर करेंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। वहाँ पे हम एरर डिटेक्ट नहीं करेंगे, एरर फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि दिए गए सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।